हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विलेयन। जो अपना केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वह क्या है? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम आज हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा राउल्ट का नियम कहता क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि राउल्ट का नियम पहले अपन परिभाषा लिखेंगे, उसके अनुसार उसका व्यंजक करते जाएंगे। तो देखिए, तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए हुए ताप पर, तो जैसे कि कोई ताप हमें दिया हुआ है दोस्तों, तो किसी दिए हुए ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, जो अवाष्पशील हो, तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें विद्यमान विलायक के मोल अंश या मोल प्रभांज के समानुपाती होता है। तो यहाँ PS अनुक्रमानुपाती x0 अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें विद्यमान विलायक के मोल अंश या मोल प्रभांज के समानुपाती होता है। समानुपाती का है, अनुक्रमानुपाती में भी यही लगाया जाता है, तो समानुपाती भी बोल रहा है तो समानुपाती मानेंगे। तो PS अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, तो PS बराबर अपन अब K की जगह इसके समानुपाती की जगह तो अपन बराबर लगाकर इसका एक नियतांक लेते हैं के नियतांक लिए, तो x0 का x0 यहीं रहेगा। समीकरण 1 इसका नाम दे दिए। अब हमें यह बताना है कि ये क्या के है, तो क्या है ये के, तो यहाँ के एक अनुपातीय नियतांक है, इसका मान विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो के एक नियतांक माना गया है। तो अब हम यहाँ के का मान बताएंगे, तो के बराबर P0 मान रहा है। तो अब के बराबर P0 हो गया, तो समीकरण 1 है जो उठ के यहाँ आ जाएगा। तो PS बराबर P0। अब के का मान क्या है? P0 यहाँ मान लिया गया है, तो जहाँ के है वहाँ P0 रख देंगे अपन मान। तो P0 x0 समीकरण 2 आ गया। फिर यदि विलायक में जब ऐसा हो गया, तो यदि विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P होता है। क्या होता है? अवनमन डेल्टा P। तो डेल्टा P बराबर P0 माइनस PS समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण अपन तीन नाम दे दिए इसको। तीसरा समीकरण है ये। तो तीसरे समीकरण में अब अपन देखिए क्या करते हैं, डेल्टा P बराबर P0। ठीक है दोस्तों, P0 माइनस PS का मान क्या था? समीकरण 2 से ले लेंगे। यहाँ अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 से लिया गया है यह मान। तो PS का मान है ये, जो इसकी जगह अपन ये लिख देंगे, ये P0 x0 समीकरण 2 से यह मान लिया गया है। तो डेल्टा P बराबर P0। अब अपन इससे कॉमन दो चीज़ जब एक जैसी रहती है तो कॉमन ले लिया जाता है। तो P0 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा -1, यहाँ पास बचा -1 1 माइनस x0 का x0 बचा। समीकरण 4 नाम दे दिया हमने इसका। समीकरण 4 नाम दे दिया। अब यहाँ विलेय का मोल प्रभांज प्लस विलायक का मोल प्रभांज, तो विलेय का मोल प्रभांज प्लस विलायक का मोल प्रभांज x1 प्लस x2 बराबर होता है। अपन यहाँ किए, विलेय का मोल प्रभांज x1 हो गया, अब विलायक का मोल प्रभांज x0 बराबर 1। अब देखिए दोस्तों, x1 है जो, x1 को हम यहीं रहने दें, और x0 है जो अपन बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस वाली संख्या है तो माइनस वाली संख्या हो जाएगी, माइनस लग जाएगा। तो समीकरण 4 से अब यह एक समीकरण बन गया, तो इसको अब 4 से अपन इसका मान रखेंगे। तो समीकरण 4 तो क्या कह रहा है दोस्तों? समीकरण 4 से, तो अब देखिए समीकरण 4 क्या था? ये था अपना। तो समीकरण 4, तो जहाँ यहाँ पर क्या है 1 माइनस x0, तो 1 माइनस x0 यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान यहाँ क्या दिया है? x1 विलेय का मोल प्रभांज। तो विलेय का मोल प्रभांज हम यहाँ x1 किए दे रहे हैं, तो यहाँ हमने x1 कर दिया। तो यहाँ आया समीकरण डेल्टा P बराबर P0 x1। अब समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में आपको याद होगा कि दिया था, तो उसी के से अपन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि समीकरण 3 से अब मान रखेंगे इसका समीकरण ये 3 में। तो डेल्टा P है जहाँ, वहाँ P0 x1 आ जाएगा। तो अपन इसको यहीं रहने दें या फिर इसको यहाँ लिख दें,
एक ही बात है, बराबर लगा के इसका मान, इसकी जगह इसके मान को रख दें, तो P0x1। अब P0x1, तो अब इसको यहाँ P0 माइनस PS यहीं लेके रहने दें, और बटे में अपनी आ जाएगा, इसको नीचे ले आते हैं, तो P0 नीचे आ गया, बराबर अपना बचा x1। तो P0 माइनस PS बटे P0 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यही है दोस्तों राउल्ट का नियम। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब अवश्य करें।